हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ दिस अमेजिंग रिएक्ट जर्नी। अभी तक हमने यार फायरबेस में ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को इंप्लीमेंट करके देखा है, तो आज हम अपने इस रिएक्ट ऐप को राउटिंग पे शिफ्ट करेंगे। हम नहीं चाहते यार कि लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड सब कुछ हमको एक ही कंपोनेंट में दिखे। तो जैसा कि आपको याद होगा यार, राउटिंग के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला होता है कि हमको रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना होता है। तो मैं कमांड लिख देता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर एंड डॉम। हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सो npm रन डेव। अभी हमने सिर्फ राउटिंग को इंस्टॉल किया यार, अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको main.jsx फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या इंपोर्ट करेंगे? ब्राउजर राउटर। और जो हमारा पूरा का पूरा ऐप होता है यार, उसको हमको ब्राउजर राउटर के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा ऐप है उसे हमको ब्राउजर राउटर के अंदर इनक्लोज करना है, ताकि ऐप के अंदर हम राउटिंग के फीचर्स का यूज कर सके। चलिए ठीक है, अब मैं ऐप के अंदर जाता हूं। अब मुझे यार ये तीनों की तीनों चीज ऐसे नहीं दिखानी, राइट? मैं यहाँ पे कुछ राउट्स बनाना चाहता हूं। तो हमें पता है राउट्स को बनाने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और मुझे क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए राउट्स एज वेल एज इंडिविजुअल राउट। तो सबसे पहले हम पेरेंट को ओपन करेंगे राउट, जिसके अंदर मैं सारे के सारे राउट लिखूंगा। तो हमारे पास टोटल 3 राउट होंगे। सबसे पहले राउट का पाथ क्या होगा? स्लैश। स्लैश जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, मैं आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दूंगा, राइट? तो मैं एलिमेंट यहाँ पे कौन सा दिखाना चाहता हूं? तब मैं एलिमेंट दिखाना चाहता हूं लॉग इन वाला। तो लॉग इन वाला आपको स्लैश, बाय डिफॉल्ट आपको लॉग इन वाला दिखेगा, ठीक है? जब पाथ हुआ स्लैश साइन अप, राइट? तो मैं आपको कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहता हूं? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारा साइन अप का एलिमेंट है। जब पाथ हुआ स्लैश फॉरगेट पासवर्ड, जब ये वाला पाथ कोई ओपन कर रहा है, तो मैं कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहता हूं यार? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना फॉरगेट पासवर्ड वाला एलिमेंट। चलिए अभी देखते हैं। और ये हेडिंग तो भाई सब में दिखेगी, क्यों? क्योंकि ये राउट से बाहर है। तो चलिए मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं फायरबेस ऑथ ट्यूटोरियल्स, और इसको हम हेडिंग 2 कर देते हैं ताकि थोड़ी सी छोटी हो जाए। चलिए अब ठीक है, लॉगिन। अब ये अभी होम पे है, तो होम पे आपको लॉगिन दिख रहा है। अगर मैं लिखूं स्लैश साइन अप, तो अब ये वाला राउट हमारा मैच हुआ है, तो हमको एलिमेंट दिखेगा साइन अप। देखिए साइन अप दिख रहा है। अब मैं यहां पे लिखूं स्लैश फॉरगेट पासवर्ड। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये वाला पाथ मैच होगा, तो हमको फॉरगेट पासवर्ड का कंपोनेंट दिखेगा। और अगर मैं कुछ भी एंटर ना करूं, कुछ गलत दे दूं, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई राउट है ही नहीं हमारे पास, राइट? पर यार यूजर ऐसे यूआरएल पे थोड़ी ना लिखेगा, उसको तो बटन चाहिए ना क्लिक वगैरह करने के लिए। तो चलिए हम वो भी बनाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि आप जैसे ही लॉगिन में जाओ, तो रिएक्ट राउटिंग के लिंक्स को बनाने के लिए हम एंकर टैग का यूज नहीं करते हैं यार। एंकर टैग की तरह ही हमारे पास लिंक टैग होता है, जो कि हमको मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम से। तो हम उस लिंक टैग को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए इस फॉर्म के नीचे मैं एक लिंक टैग लगाना चाहता हूं, और लिंक टैग में लिखूंगा मैं ये कि भाई अगर आप लॉगिन कर रहे हो, तो देखिए आपको नीचे ऐसे दिखेगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ, ठीक है? ओके। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे टू, तो टू में मैं क्या दूंगा? स्लैश साइन अप। तो आप इसको साइन अप पे लेके जाओ। देखियो अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो मुझे साइन अप पे ले गया, ठीक है? अब मैं इसी लिंक टैग को कॉपी करूंगा यार। अब मुझे कहां पे जाना है? मुझे जाना है साइन अप में। और नीचे फॉर्म के बाहर मैं इसको पेस्ट करूंगा, और मैं यहां पे टेक्स्ट चेंज कर दूंगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड देन लॉग इन नाउ। चलिए मैंने इसको सेव किया। तो हमारे पास कुछ इशू आया। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल में लिंक टैग को इंपोर्ट नहीं किया है। तो ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मुझे यहां पे भी लिंक टैग को इंपोर्ट करना है, और उसको हम यहां पे यूज करनी है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो मैं आपको स्लैश पे ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्लैश पे ही आपको लॉगिन कंपोनेंट दिख रहा है। देखिए अब मैं साइन अप, देखिए अब अच्छे से हमारा काम कर रहा है। अगर मैं साइन अप कर रहा हूं, तो अगर मैं लॉगिन पे जाना चाहता हूं तो भी मैं जा सकता हूं, और लॉगिन कर रहा हूं तो मैं साइन अप पे जाना चाहता हूं तो भी जा सकता हूं, राइट? अब लॉगिन कंपोनेंट में मुझे एक और लिंक देना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लॉगिन कंपोनेंट में, और इसी लिंक टैग को हम यहां से कॉपी और पेस्ट करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉरगेट पासवर्ड। चलिए, और अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो मैं आपको लेके जाऊंगा स्लैश फॉरगेट पासवर्ड पे। और यहां पे हम दे देंगे यार बीआर टैग, ताकि एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। अब फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर रहा हूं, तो वो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे लेके जा रहा है। और फॉरगेट पासवर्ड में हम चलेंगे। अब हम इसी लिंक को यहां से कॉपी करेंगे यार, और अब हम फॉरगेट पासवर्ड कंपोनेंट में चलते हैं, और यहां पे हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, और यहां पे हम कर देंगे लॉग इन नाउ। सिंपली लॉग इन नाउ, और उसकी यूआरएल क्या है? स्लैश। तो चलिए मैं इस लिंक को यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं, लिंक। अब हमारे पास ये भी अच्छे से काम कर रहा है, देखिए। तो अब अगर मैं लॉगिन में हूं, तो मैं साइन अप पे जा सकता हूं, और साइन अप से वापस यहां आ सकता हूं।
और अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पे हूं तो भी मैं वापस आ सकता हूं। तो बेसिकली हमने सिंपल सा राउटिंग और नेविगेशन बना दिया है अपने सारे कंपोनेंट्स के बीच में। तो यार अभी हमने राउटिंग को इंप्लीमेंट किया है, तो जो हमारी रीडायरेक्ट यूआरएल्स है हमें उनको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जब आपका फॉरगेट पासवर्ड हो गया है तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करो तो आप लॉगिन पे आने चाहिए, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे राउट में स्लैश है, मतलब ये लॉगिन पे लेके आएगा। और साइनअप पे भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपको लॉगिन पे लेके आ रहा है, क्योंकि स्लैश आपकी लॉगिन यूआरएल है। अगर आपका कुछ और होता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश लॉगिन ऐसे लिख देते, बट लॉगिन अभी हमारे पास होम यूआरएल पे ही है। तो आई होप गाइस आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यार। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।